प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्मार्ट स्कूल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले लगातार कई वीडियो में हमने अपनी जो टेंस सीरीज़ के जो वीडियो हैं उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हमने चर्चा की है। और क्योंकि हम अपने टेंस सीरीज में जो 4 टेंस है प्रेजेंट के वो पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम आज इन्हीं प्रेजेंट के 4 टेंसों पे एक टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के सेंटेंस पे चर्चा करेंगे कि इन चारों टेंसों के किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो अभी हम उनको 1 बाय 1 चर्चा कर लेंगे। तो अपनी टेंस टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हम अपना जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर हमने हिंदी के कुछ सेंटेंस को लिख दिया है और इधर हमने कुछ इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं उनको हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1, हमारा विद्यालय भ्रमण करने आगरा जाता है। हमारा विद्यालय भ्रमण करने आगरा जाता है। तो देखिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि सबसे पहले एक सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा विद्यालय, आवर स्कूल। फिर देखिए जाता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो तो आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब है वो तो आएगी नहीं। तो फिर मेन वर्ब क्या हुई, जाना, तो गो मीन जाना। और हमारा विद्यालय सिंगल है क्योंकि सिंगुलर है, तो इसमें गो में लग जाएगा ईएस, गोज। फिर देखिए एक वर्ब यहाँ पर और है, 2 वर्ब है यहाँ पे, 2 क्रियाएं हैं। एक है भ्रमण करना, तो दूसरी हुई विजिट। अब देखिए 2 जो वर्ब हैं वो जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में टू आता है। ये टू इन्फिनिटिव का होता है, टू विजिट। टू के आगे कोई वर्ब आती है तो हम उसे बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। तो ये आ गया टू विजिट आगरा। आवर स्कूल गोज टू विजिट आगरा या आवर स्कूल गोज टू आगरा टू विजिट, इस प्रकार से भी हो सकता है। लोग बाजार से सामान खरीदते हैं, लोग बाजार से सामान खरीदते हैं। तो देखिए पीपुल, वही सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, बाई यानी खरीदना। तो ये देखिए BUY, बाई मीन खरीदना। परचेज भी हम लगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमारा विद्यालय एक था तो हमने गोमी ES लगाया था। अब यहाँ पे लोग हैं एक से ज़्यादा हैं, वो प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा। तो पीपुल बाई सामान, हम उसको कई मीनिंग लिख सकते हैं। गुड्स लिख सकते हैं, थिंग्स लिख सकते हैं, गुड्स या थिंग्स। फ्रॉम यानी से या इन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि से हमने लिख रखा है तो उसके लिए फ्रॉम मार्केट। पीपुल बाई गुड्स थिंग्स फ्रॉम मार्केट। महेश अपने पिता के साथ, महेश अपने पिता के साथ शहर जाता है। तो देखिए कौन जाता है, महेश। और साथ किसके, विद यानी साथ, हिज यानी अपने, फादर मीन पिता। ये हिज है माई हम अपने प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं पहले ही। तो महेश विद हिज फादर गोज, गोज यानी गो यानी जाना, जो हमारी मेन वर्ब है। अब देखिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बाजार जाने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक महेश हैं और एक उसके पिता हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। महेश अपने पिता के साथ है, हमारा जो मुख्य फोकस है वो महेश के ऊपर ही है। तो महेश विद हिज फादर गोज टू सिटी, महेश विद हिज फादर गोज टू सिटी। वह मेरी समस्या समझता है, वह मेरी समस्या समझता है। तो देखिए ही, वह एक पुरुष के लिए, अगर यहाँ पर वह मेरी समस्या समझती है, अगर महिला होती तो हम ऐसी लिख देते। अंडरस्टैंड मीन समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना। तो देखिए वह एक है तो हमने लगा दिया एस। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या समझता है। पानी 100 सेंटीग्रेड पे, 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो देखिए वाटर, पानी। यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव होने की वजह से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो बॉयल मीन उबलना। देखिए कैसे याद रहे, कई कंपनियों में हमने सुना है बॉयलर होते हैं, बॉयलर होते हैं तो चीज़ों को गर्म करते हैं। तो देखिए वाटर बॉइल्स, क्योंकि सिंगल है वाटर, तो वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। तो हमने अभी जो 5 सेंटेंस हमारे हिंदी के थे, हमने देखा कि किस प्रकार से वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उनका इंग्लिश बना देते हैं। अब देखिए कुछ हमारे पास इंग्लिश के सेंटेंस हैं, हमारे इंग्लिश के सेंटेंस हैं, उनका हम हिंदी अनुवाद करते हैं और साथ ही साथ हमारी एग्जाम में वो किस प्रकार से आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, वो देख लेते हैं। देखिए एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, ऑलवेज मीन हमेशा, स्पीक एंड बोलना, द ट्रूथ एंड सत्य। ये देखिए कहावत भी है और किसी की आदत भी होती है, और जनरली ऐसा होता है कि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, ये किसी की आदत है। तो ऐसी आदतें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगी। तो देखिए स्पीक, क्योंकि हमें सेंटेंस अफर्मेटिव होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है, तो देखिए स्पीक, हमने अपनी जो मेन वर्ब वो लिख दी। और क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है, तो हमने स्पीक में लगा दिया एस, स्पीक्स। डेथ, मौत। कम, कम मीन आना, आती है, टू एवरीवन, हर व्यक्ति को आती है। सुन यानी जल्दी, और लेटर यानी देर से, देर सवेर मौत सबको आती है।
देर सवेर मौत सबको आती है। तो देखिए डेथ, मौत, कम मीन आना, अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से नो हेल्पिंग वर्ब, और ये डेथ सिंगुलर है तो हमने लगा दिया कम्स। द सन, राइज मीन उदय होता है, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये देखिए जो राइज, हमारी जो मेन वर्ब है राइज में लग जाएगा एस, राइजेज। एंड सेट एंड अस्त होता है इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में, तो सेट का क्या हो जाएगा, सेट्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। स्कूल रीओपन, दोबारा खुलती है, ऑन 1 जुलाई, स्कूल 1 जुलाई को दोबारा खुलेगी या खुलती है। ये एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, एक शेड्यूल है और उसके तहत ऐसा होता है। तो देखिए रीओपन्स, 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 स्कूल रीओपन्स यानी दोबारा खुलती है ऑन 1 जुलाई। इन चेन्नई, चेन्नई के अंदर एक शहर का नाम है चेन्नई, इट रेन एंड, बारिश होती है इन जनवरी। ऐसा भौगोलिक परिस्थितियां हैं और ऐसी एक रिपीटेशन का कार्य है, रिपीट में बार बार होता है कि चेन्नई में जनवरी के महीने में बारिश होती है। तो देखिए रेन में लग जाएगा रेन्स, और अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, जो इस टेंस में लगती हैं वो बिल्कुल भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगी। वो कई दशा में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू और डज का प्रयोग होता है, तो उस समय उनका अर्थ क्या हो जाता है ये हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। डायमंड, एक कहावत है देखिए, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, जहर को जहर मारता है। तो देखिए डायमंड, ये कट हमारी जो मेन वर्ब है उसमें लग जाएगा एस, कट्स, डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। फॉर्चून, फेवर यानी साथ देता है, द ब्रेव यानी बहादुरों का, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो देखिए फेवर, FAVOURS, फेवर्स, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के 5 हिंदी के जो सेंटेंस हैं वो देखे, और हमने यहाँ पर 7 इंग्लिश के सेंटेंस देखे जिनका हिंदी अनुवाद भी देखा, और ये भी देखा कि अगर वो हमारी एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आ जाए तो हम उनको कैसे फिलअप करते हैं और स्पेस को फिलअप करते हैं, तो हमने ये देखा। अब अभी हम अपना जो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उस पर हम देखते हैं। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ हिंदी और इंग्लिश के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके हिंदी के सेंटेंस बनते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में आए हुए इंग्लिश के जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो सेंटेंस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, वो देख लेते हैं। देखिए, 2 दोस्त जंगल से गुजर रहे हैं, 2 दोस्त जंगल से गुजर रहे हैं, तो कौन गुजर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स। फिर देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम, और इस टेंस में हमारी जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है। तो देखिए यहाँ पे 2 दोस्त हैं तो वो प्लूरल हुए, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। 2 फ्रेंड्स आर, फिर देखिए मेन वर्ब क्या आएगी, गुजरना, तो पास, PASS, पास मीन गुजरना, तो उसमें लगेगा आईएनजी फॉर्म, तो पासिंग। 3 यानी होकर, 3 मीन होकर, द फॉरेस्ट। 2 फ्रेंड्स आर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। देखो, देखो एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा है, देखो एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा है। देखिए लुक, केवल देखो के लिए आ गया, अलग एक हमारा फ्रेज हो गया। एक व्यक्ति, ए पर्सन, फिर सिंगल व्यक्ति हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए मेन वर्ब डूबना, सिंक, सिंक यानी डूबना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट यानी तैरना। वो जो स्विम होता है, तैरना, वो अलग मीनिंग होती है। तो ए पर्सन इज सिंक में लगेगा आईएनजी सिंकिंग इन द पॉन्ड। लुक, ए पर्सन इज सिंकिंग इन द पॉन्ड। लोग दिवाली पर घरों को सजा रहे हैं, लोग दिवाली पर घरों को सजा रहे हैं। तो देखिए पीपुल, फिर लोग बहुवचन हो गए तो आर, हमारी मेन वर्ब होगी डेकोरेट यानी सजाना, डेकोरेट यानी सजाना, तो आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा देंगे, डेकोरेटिंग द होम्स, या हाउसेज हम लिख सकते हैं। पीपुल आर डेकोरेटिंग द होम्स, मैंने ऑन दिवाली नहीं लिखा, ऑन दिवाली, ऑन दिवाली। आप पशुओं को क्या खिला रहे हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप पशुओं को क्या खिला रहे हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सबसे पहले आएगा WH वर्ड वाट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब आर क्योंकि यू के साथ आर आएगी, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यू, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब फीड, फीड यानी खिलाना,
उसमें आईएनजी लग जाएगा, फीडिंग द एनिमल्स, और ये हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट आर यू फीडिंग द एनिमल्स, आप पशुओं को क्या खिला रहे हैं? मोहित पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मोहित पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो देखिए WH वर्ड सबसे पहले वाई, फिर मोहित सिंगुलर इसलिए इज, फिर देखिए हमारा मैन हेल्पिंग सब्जेक्ट मोहित, और फिर देखिए नेगेटिव वर्ड नोट, रीड हमारी मैन वर्ब, और इसमें लग गया आईएनजी रीडिंग द बुक, और ये हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाई इज मोहित नॉट रीडिंग द बुक, मोहित पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो अब हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे 10th क्लास में, 12th क्लास में, या हमारे जो कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम्स हैं उसमें भी आते हैं। तो देखते हैं, माई मदर राइस एट दिस टाइम, कुक यानी पकाना, एट दिस टाइम इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, उस समय मेरी माँ इस समय चावल पका रही है। आपको पता है कि ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ सकता है। तो माई मदर के साथ इज और कुक में आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग। तो माई मदर इज कुकिंग राइस एट दिस टाइम, इस समय मेरी माताजी चावल पका रही है। ही प्रिपेयर मीन तैयारी करना, फॉर यूपीएससी दीज डेज, वह आजकल, इन दिनों, दीज डेज मीन आजकल या इन दिनों, वह इन दिनों यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी इज, और ये देखिए प्रीपेयर में लग जाएगा आईएनजी, तो प्रिपेयरिंग, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दीज डेज। लिसन, सुनो, सुनो, समवन यानी कोई व्यक्ति, नो यानी खटखटाना, खटखटाना द डोर, सुनो कोई व्यक्ति दरवाजे को खटखटा रहा है, दरवाजे को बजा रहा है। तो समवन इज, नॉक यानी खटखटाना, तो देखिए नॉक में लग जाएगा आईएनजी, नॉकिंग द डोर। ही एट प्रेजेंट इस समय, वर्तमान में, इस समय, स्लीप यानी सोना, वह इस समय सोया हुआ है, वह इस समय सोया हुआ है। ही इज स्लीपिंग, स्लीप में लग जाएगा आईएनजी, स्लीपिंग एट प्रेजेंट, वह वर्तमान में सोया हुआ है। बॉयज वायलन, जबकि द गर्ल्स यानी लड़कियां, आर सिंगिंग, डांस यानी नाचना, नृत्य करना, लड़के नृत्य कर रहे हैं जबकि लड़कियां गा रही हैं। देखिए काम दोनों ओर समांतर चल रहा है, दोनों काम पैरेलल हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो इधर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो बॉयज के साथ लग जाएगा आर, और डांस में लग जाएगा आईएनजी, डांसिंग। बॉयज आर डांसिंग वाइल द गर्ल्स आर सिंगिंग। वी, और देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मैन वर्ब नहीं लिखी थी, सेलिब्रेट, यहाँ पे सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना। तो वी सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना, ए बर्थडे पार्टी, एक जन्मदिन की दावत, टू नाइट यानी आज की रात, आज की रात हम एक जन्मदिन की दावत मना रहे हैं। तो वी के साथ आर लग गया, सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना, तो उसमें लग जाएगा आईएनजी। तो वी आर सेलिब्रेटिंग ए बर्थडे पार्टी टू नाइट। वाट, यू यानी आप, डू यानी करना, इन द किचन, सोनू, सोनू तुम किचन में क्या कर रहे हो? देखिए पूछा है सोनू तुम किचन में क्या कर रहे हो? तो व्हाट आर यू डूइंग, डू यानी करना, डूइंग यानी करना, उसमें आईएनजी लग गया, इन द किचन, सोनू तुम किचन में क्या कर रहे हो? तो इस समय हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस देखे, हिंदी के और इंग्लिश के। तो किस प्रकार से हिंदी के सेंटेंस हम बना सकते हैं और किस प्रकार से हम इंग्लिश के सेंटेंसों को समझ सकते हैं और एग्जाम में आने पर हम उनको उनका अर्थ बता के उनके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट, जो हमारा प्रेजेंट का तीसरा टेंस है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से हिंदी के सेंटेंसों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आए हुए सेंटेंस को हम एग्जाम में वहाँ पे इनका आंसर दें। वह 2 दिन पहले ही मुंबई जा चुका है, वह 2 दिन पहले ही मुंबई जा चुका है। देखिए ही यानी वह, किसी पुरुष की बात हो रही तो उसके लिए ही। फिर देखिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। आप जान गए होंगे कि हैज़ है वो सिंगुलर के साथ आती है और हैव वो प्लूरल के साथ आती है, और उसमें जो मैन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में आती है। तो देखिए ही और सिंगुलर के साथ, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ जा चुका है, गॉन टू मुंबई बिफोर 2 days।
ही हैज़ गॉन टू मुंबई बिफोर 2 days, वह 2 दिन पहले मुंबई जा चुका है। यहाँ पर देखिए बिफोर की जगह अगर लास्ट आ जाता, लास्ट का अर्थ भी पहले ही होता है, तो यहाँ पे टेंस भी बदल जाता। भारत कोविड-19 पर नियंत्रण कर चुका है, भारत कोविड-19 पर नियंत्रण कर चुका है। तो देखिए इंडिया हैज़ कंट्रोल्ड कोविड-19, इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर के लिए, और कंट्रोल्ड नियंत्रण करना, और कोविड-19 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, मतलब आज से पहले क्या आपने कभी अमेरिका की यात्रा की है? इस प्रकार के वाक्य हम किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया कि नहीं किया है, तो वो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो देखिए अगला व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में चाहता है, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के वीडियो में कि अगर किसी व्यक्ति में यस या कोई व्यक्ति यस या नो में आंसर चाहता है तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए तुम, आप, तो यू आएगी, यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। तो देखिए हैव यू, फिर देखिए ईवर यानी कभी, हैव यू ईवर कभी गॉन टू यूएसए, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यूएसए मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैव यू ईवर गॉन टू यूएसए। मैं इस विद्यालय में 10 वर्ष पढ़ चुका हूं, मैं इस विद्यालय में 10 वर्ष पढ़ चुका हूं, लेकिन देखिए मैं अभी इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इस विद्यालय में 10 वर्ष पढ़ चुका हूं। तो देखिए आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर देखिए पढ़ चुका हूं, तो देखिए रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम लेकिन उनके उच्चारण में फर्क आएगा। आई हैव रेड इन दिस स्कूल फॉर 10 years, आई हैव रेड इन दिस स्कूल फॉर 10 years। महेंद्र 2010 से मेरा मित्र है, महेंद्र 2010 से मेरा मित्र है। तो देखिए महेंद्र हैज, अब आप ये कहेंगे कि इसमें कोई मैन वर्ब नहीं है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। तो देखिए होना बी, बी यानी होना, और क्योंकि इस टेंस में थर्ड फॉर्म आएगी तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। महेंद्र हैज बीन माई फ्रेंड सिंस 2010। अब कई बार हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन उठ सकता है कि सिंस फॉर का प्रयोग तो अगले वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो इसमें वो कैसे हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। आई ऑलरेडी वॉच, देखना दिस मूवी, हमने किसी को कहा कि चलिए हम सिनेमा घर में चलते हैं और आज एक मूवी लगी हुई है अच्छी, वो देखते हैं। अगले ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मूवी तो मैं पहले ही देख चुका हूं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। माई फादर ट्रेवल्ड यूएसए 3 times, 3 बार, 3 times सो फार इन अब तक, सो फार मीन अब तक। अब तक मेरे पिताजी अमेरिका की 3 बार यात्रा कर चुके हैं, मेरे फादर अब तक अमेरिका की 3 यात्रा कर चुके हैं। यूएसए मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो माई फादर हैज ट्रेवल्ड, माई फादर हैज ट्रेवल्ड यूएसए 3 times सो फार। ही टेकन लेना ट्रेनिंग ऑफ ए स्पाई, स्पाई मीन जासूस, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव रिसेंटली, अभी हाल ही में, उसने हाल ही में एक जासूस की ट्रेनिंग ली है, उसने हाल ही में एक जासूस की ट्रेनिंग ली है। तो ही हैज, एक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास टेकन ट्रेनिंग ऑफ ए स्पाई रिसेंटली। व्हाट सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्च, छोड़ना, रिसेंटली हाल ही में, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो व्हाट सैटेलाइट हैज इसरो, लॉन्च की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉन्च्ड, लॉन्च की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉन्च्ड। व्हाट सैटेलाइट हैज इसरो लॉन्च्ड रिसेंटली, इसरो सिंगुलर है तो इसके लिए हैज। माई सिस्टर एन एयर होस्टेज, एयर होस्टेज जो आप जानते हैं कि जो एयरप्लेन्स की जो एयरलाइंस होती हैं उनमें जो काम करती हैं। माई सिस्टर एन एयर होस्टेज फॉर 5 years, मेरी सिस्टर 5 साल एयर होस्टेज रह चुकी है। अब वो एयर होस्टेज नहीं है, अब वो एयर होस्टेज नहीं है। जिस प्रकार से मैं इस स्कूल में 10 साल पढ़ चुका हूं लेकिन अब नहीं पढ़ता हूं, तो माई सिस्टर के साथ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज और बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन। माई सिस्टर हैज बीन एन एयर होस्टेज फॉर 5 years। ही नॉट, सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट विजिट यानी भ्रमण किया है यूके, यूनाइटेड किंगडम,
इंग्लैंड को बोलते हैं संयुक्त राज्य, तो संयुक्त राज्य को यूनाइटेड किंगडम। ये अभी तक उसने इंग्लैंड की कभी यात्रा नहीं की, कभी नहीं की उसने। तो ही हैज़ नॉट विजिट का हो जाएगा विजिटेड, विजिट का क्या हो जाएगा विजिटेड यूके, यट अभी तक उसने इंग्लैंड की यात्रा नहीं की है। तो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंस देखे, हिंदी के और इंग्लिश के। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि हमारा प्रेजेंट का नंबर 4 टेंस है और प्रेजेंट का जो अंतिम टेंस है उसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। अमूमन ये टेंस कम काम में आता है। बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो सुबह से ही फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए चिल्ड्रेन, हम स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन क्यों आया, आप समझ गए होंगे कि इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है हैज़ बीन और दूसरी होती है हैव बीन। और इस टेंस में जो हमारी मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो क्योंकि चिल्ड्रेन बहुवचन है इसलिए देखिए चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, प्ले मीन खेलना, उसमें आईएनजी लगा प्लेइंग, फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मिस्टर सिंह 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ये देखिए मिस्टर सिंह हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सिंह सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन टीचिंग, टीचिंग यानी पढ़ाना, उसमें आईएनजी लगा टीचिंग। फॉर, सिंस 4 का प्रयोग हम पहले ही देख चुके हैं। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम और 4 का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर 10 ईयर्स मिस्टर सिंह हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। आप सुबह से क्यों सो रहे हैं, आप सुबह से क्यों सो रहे हैं। वाई हैव यू बीन, देखिए WH वर्ड सबसे पहले आ गया, क्यों वाई। हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ड है, जो प्राइमरी वर्ड है हमारा वो हैव पहले आ चुका है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और बीन जो कि सेकेंडरी जो वर्ड है हमारी हेल्पिंग वर्ब का वो आगे आ गया है। सोना, स्लीप यानी सोना, और उसमें आईएनजी लगा स्लीपिंग। वाई हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बात है आप सुबह से क्यों सो रहे हैं, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। रोहित 2 वर्षों से कहाँ रह रहा है, हमें पता नहीं है कि आजकल रोहित कहाँ रह रहा है, 2 साल हो गए हमें उसे मिले हुए, तो हम कह सकते हैं कि रोहित 2 वर्षों से कहाँ रह रहा है। तो देखिए WH वर्ड कहाँ पे, तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर हैज़ रोहित बीन, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो सेकेंडरी वर्ड है। लिविंग रहना, उसमें आईएनजी लगा लिविंग। फॉर 2 ईयर्स, अरे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर हैज रोहित बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, रोहित 2 वर्षों से कहाँ रह रहा है। इट रेन एंड बारिश होना सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो देखिए इट हैज़ बीन, क्योंकि हमने इसको इट को सिंगुलर माना है और सिंगुलर ही होता है इट, और रेन में लगा आईएनजी रनिंग। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। द वॉचमैन पहरेदार, द कॉलोनी गार्डन में सुरक्षा करना, कॉलोनी यानी बस्ती की। ऑल द नाइट, वॉचमैन पूरी रात भर, या पूरी रात भर जो कॉलोनी जो बस्ती है उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो वॉचमैन हैज बीन गार्डिंग, गार्ड में आईएनजी लगा गार्डिंग। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं फॉर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर 2 ईयर्स 2 वर्षों से विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2 वर्षों से। तो देखिए स्टूडेंट्स हो गए ज़्यादा, तो हैव बीन प्रिपेयर में लगा आईएनजी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर 2 ईयर्स। इंडिया डेवलप विकास करना सिंस इंडिपेंडेंस आज़ादी से, भारत आज़ादी से ही विकास कर रहा है। तो देखिए इंडिया हैज़ बीन डेवलप में लग जाएगा आईएनजी डेवलपिंग सिंस इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी से ही लगातार विकास कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने अपने प्रेजेंट के जो 4 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस पर हमने एक टेस्ट सीरीज देखी कि किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंसों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इंग्लिश के सेंटेंसों को भी हम कैसे समझ सकते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आने पर हम उनको अच्छे से उनको हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।